ओके, आदित्य दिख रहा है? हाँ भाई। ओके, तो आज पहले एक वेरिएबल से शुरू करते हैं। हाँ चलेगा। तो देखो, सिलेक्ट फोल्डर, चलो तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे crack1.js। ओके, तो पहले तो जावास्क्रिप्ट में वैसे तीन टाइप के हमारे पास है ना, जो वेरिएबल है अभी डेटा हम्म स्टोर के लिए। पहले वेर है, उसके बाद लेट है, हम्म। और उसके बाद कॉन्स्ट है, जो हम यूजुअली वंस यूज करते हैं। हाँ वंस स्क्रीन हाँ, थोड़ा वो कर दे। ओके बड़ा। ओके। बस बस बस। हम्म तो देखो कि अभी इन सबके यूज अलग अलग है। जैसे कि वेर है, वो मतलब ग्लोबल अपना वेरिएबल है। पर क्या हुआ कि अब जैसे कि जावास्क्रिप्ट अभी मैं लिख रहा हूँ, तो कभी कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबा कोड रहता है। हम्म तो वेर यूज करते थे ना, तो पहले कम्युनिटीज जो हम लोग हैं डेवलपर सब, कि जो डेवलपर उस समय के थे, तो वो हम्म सभी वेर को यूज करते थे। पहले हम्म वेर ही था, ओनली वेर। पर अब हुआ क्या कि वेर, अभी मैं देखो, मैं वेर यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से लिखा A6। अब मैंने किया कंसोल डॉट लॉग ए, और यहाँ पे भी किया ए। ओके, हम्म। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। लिखता हूँ नोड टिपिकल ब्रेकपॉइंट। ओके, तो पहले हम्म आया 7, उसके बाद 6। हम्म अब ये 6 हो जाएगा। तो अब मानो कि चलो कि मैंने एक जगह ए ले लिया, उसके बाद मैंने फिर से वेरिएबल ए को रख दिया, तो अब कौन सी वैल्यू लेगी? नई वाली। हम्म और ऐसा ऐसा हुआ तो अभी कोई फंक्शन के अंदर हुआ, और एक ए को मैंने बाहर रखा, तो एक की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो मैं इधर एक फंक्शन में रखा हूँ। अब आपने बोला फंक्शन का मुझे नहीं पता, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ऐसे लिखते हैं, फंक्शन। अब मैं लिखूंगा ऐड। बट भाई वॉर को बंद क्यों कर दिया यूज करने के लिए? कौन सा? वॉर, कौन सा? कौन सा वाला? ये जो वॉर इक्वल टू 7 है, ये वो ES6 में तो यूज नहीं करते ना अभी लिखने के लिए। वेर को ना, हाँ। ओके, वेर को नहीं लिखते, वो मैं यही बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। हम्म मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। हम्म तो ओके, ये लिख दिया। हम्म अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अभी और वो और एक ले लिया, ए बराबर, मैं ले लूं, चलो A+B ही करते हैं। बी को ले लिया मैंने, ये 8। ओके, वेर बी हो गया। ओके, कॉन्स्ट भी है, इसलिए वेर बी को नहीं ले सकते। इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। ओके, और ए और बी नहीं हुआ। ओके, वेरिएबल में नहीं देना। ओके, फिर हम्म मैं करूँगा फिर से नोट ओवर। एक मिनट कंसोल डॉट लॉग। ओके, 7 6
सॉरी सॉरी, एक मिनट। भाई रिटर्न कर दो ना, उसको रिटर्न कर दोगे तो आ जाएगा। हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। ओके, ए प्लस बी नहीं किया। डिफाइन। एक मिनट। बी। ओके, तो देखो यहाँ पे ये लिखा। ओके, रोहन आ गया। और एक पूजा आ गए, रोहन आ गया। हेलो। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के एक बार जो अपना जो बेसिक टॉपिक है वो पहले खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ, हेलो। ओके, तो देखो आदित्य, हम्म। वेर का क्या हुआ कि पहले 7 था और उसके बाद ये 6 हुआ, तो ये 6 भी हो गया। हम्म। तो अब होता क्या है कि अब कई बार हमारे पास बहुत लंबे कोड होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि वेरिएबल का हमने नाम कब कहाँ कैसे रखा है। अगर फिर से ये हुआ तो ये ओवरराइट हो जाएगा। तो इसीलिए वेर को हमने यूज करना बंद कर दिया। इसकी जगह हम आज यूज करते हैं, आज के समय में यूज करते हैं हम लेट और कॉन्स्ट को। अब ऐसा क्यों करते हैं कि कॉन्स्ट जो होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अभी देखो, मैं यहाँ पे है ना, ये सब बताता हूँ। और मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिखता हूँ कि वेरिएबल लेट इज इक्वल टू बी। लेट बी इज इक्वल टू 7। तो ये एरर देगा हम्म। कि कॉन्स्ट तो है, फिर आप लेट्स कैसे ले सकते हो, इसलिए लेट नहीं ले सकते। पर अभी यही एक चीज। ओके, यही चीज मैं यहाँ पे लूँ कि लेट बी इक्वल टू 7। तो मैं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो बी है वो एक स्कोप में रहता है। स्कोप का मतलब क्या बोलूँ, कि फंक्शन टू फंक्शन या फिर ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट में हम लेट को कोई लॉग भी स्कोप में वैल्यू। रहता है मतलब। हाँ, स्कोप में रहता है, मतलब कि वो, ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट में हम लेट को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो हमें चाहिए वो। और उसकी वैल्यू हम जो है वो हम निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। मतलब लेट जो है वो ओवरराइट नहीं होता स्कोप टू स्कोप में। और अभी मैं इधर ही लेट बी लिखूंगा ना, तो मुझे एक एरर भी देगा। देखा, मैंने B7 लिखा तो मुझे तुरंत एक एरर दिया
कि बी यहाँ पे 7 है, ये 6 है, ये नहीं चाहिए। और आपको कॉन्स तो पता है कि कॉन्स किसी भी चीज में कहीं भी रखो, कोई फंक्शन में भी रखो, फिर भी कॉन्स को हमेशा कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट देता है। ओके, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता। लेट चेंज होता है, पर कहाँ कहाँ, जब स्कोप टू स्कोप में। अब ये यहाँ पे भी मैं लेट 6 लिखूंगा, लेट बी इक्वल टू 6, तो मुझे एरर दिखाएगा। और यही चीज मैं यहाँ पे लिखूं और एक फंक्शन बना दिया, यहाँ पे रखूं क्या कि बी इक्वल टू 5 और लेट ए इक्वल टू 10। इसी तरह यहाँ पे भी लेट ए इक्वल टू 3 रिटर्न ए प्लस बी। अब ये दोनों को कॉल कर रहा हूँ। ओके, हम्म। तो यही है हमारे कॉन्स्टेंट्स। और ये इसके साथ हमने फंक्शन भी चला दिया, तो दो चीज दो चीज कर दी। अब इफ एल्स तो आपको दिखाऊं क्या, फिर चलेगा आदित्य? भाई मेरे अकेले सुनो, रोहन भी है, पूजा भी है, सब लोग है ना सर। हाँ। जिसको नहीं, जिस मेरे को तो बताओगे तो मैं तो फिर से सुन लूंगा, बता दो। इफ एल्स का क्या है? इफ एल्स दिखा देता हूँ। देखो, तो ये हुआ सब्सट्रैक्शन। मैं लिखूंगा कि इफ ए ग्रेटर देन दो तो बी माइनस ए, और एल्स में ये वाला। ओके, अगर ए बी से बड़ा है, नहीं नहीं, ए बी से छोटा है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। तो पहले बी में से ए को माइनस करेंगे, और एल्स हुआ तो ए में से बी माइनस करेंगे। ओके, तो ये इफ एल्स की कहानी। ये सिंगल ही है जो हम नॉर्मली अपने कोडिंग में यूज करते हैं, ये हम सी प्लस प्लस में भी यही है, यही फॉर्मेट इसमें भी है। और बस सी प्लस प्लस में क्या था कि वहां पे प्रिंट लिखते थे, यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें। अब भाई हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ, हायर ऑर्डर कौन सा वाला? फंक्शंस क्या होते हैं? हाईली ऑर्डर? हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ, मतलब जो लूप चलती है, कभी कभी हम लिखते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन भी लिखते हैं, कई बार कॉल करने एक के लिए। करके दिखा, एक बता दीजिए ना प्रैक्टिकल। ओके, का एक फंक्शन कैलकुलेटर ए और बी। ओके, ये ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो एरो फंक्शन हो गया ना, नॉर्मल फंक्शन ने पूछा था भाई। हाँ, नॉर्मल एरे फंक्शन फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन एक ही होता है जावास्क्रिप्ट में, कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है। एरे फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन एक ही होते हैं, उसकी ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं होती आदित्य। ओके, तो इसके अंदर और एक सॉरी, अंदर फंक्शन ऐड ए प्लस बी, फंक्शन सब्सट्रैक्ट प्लस बी, फंक्शन मल्टीप्लाई ए इंटू बी। ओके, और इधर
तरह हम करेंगे इंश्योर लॉक कैलकुलेटर, इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे 3 और 5। नॉर्मल ही लेना पड़ेगा। ओके, मिनट फोन पे आ गया। Okay. और 28 लाइन में वैल्यू लिखना है।
28 लाइन में वैल्यू लिखना है 4 5 28 में हाँ वो कंसोल करवा देना वहां पे અહીંયા नहीं 28 लाइन 28 તો અહીંયા છે. હા તો અહીંયા જ છે. नीचे कंसोल में 20 कंसोल પર અહીંયા हाँ कंसोल में जो मैं तेना व्हाट्सएप કર્યું એવી રીતના લખાય બાકીના ફંક્શન કાઢી લાગ નહીં પેલે નથી કામના ઉપર નીચેના હા હેલો બસ હવે અહીંયા રિટર્ન કરી દે નીચે ના સોરી કંસોલ બસ આવી ગયું બસ આ આ કેતો હતો दो एक साथ ओके ત્રીજું બી કરી દે મલ્ટીપ્લાય વાળું એટલે થઈ જાય बस नहीं यही बता रहा हाँ मल्टीपल वाला भी डाल दे हाँ ऐसे भी कर सकते हैं वो सब गया इफ एल्स आ गया मल्टीपल फंक्शन आ गया फंक्शन कॉलिंग आ गया कंसोल आ गया सब आ गया इसके अंदर रिटर्न आ गया ऑपरेटर आ गया उसके बाद कौन सा ऑपरेटर बोलते डबल इक्वल टू को वो कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन भी ले सकते हैं कोई बात नहीं कुछ भी ले सकते हैं तो हमें इक्वल टू मैच करना है इसलिए हम लोग इक्वल टू ले रहे हैं सब नीचे रन करवा दे बस आ गया देख 8 to 15 बता रहे अभी एक्सप्लेन कर दे वो फंक्शन है वो भी ओके तो वो मैं एक के अंदर एक ही करना चाह रहा था पर अभी मेरी प्रैक्टिस बहुत बहुत कम इसकी छूट गई है मैं इंटरव्यू के वक्त काफ़ी प्रैक्टिस की थी अभी थोड़ी छूट गई है देखो तो पहले ऐड का बनाया ये सबसे का बना है ये मल्टीपल का बना है अब मैंने ले लिया फंक्शन ऑपरेटर इसके अंदर 3 वैल्यू पास की ए की बी की ऑपरेटर की तो अभी जब ऑपरेशन में कहता हूँ कि मुझे ऐड करना है
तो अगर ऑपरेशन में मैंने पास किया ऐड, तो पहले होगा ऐड। उसके बाद जो अगर ऑपरेशन के साथ मैंने वैल्यू जाने दी सब्ट्रैक्ट थी, तो हुआ सब्ट्रैक्ट। तो उसके बाद एल्स इफ में ले लिया कि ऑपरेशन के बाद मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई, और सीधे उसके बाद एल्स में कर दिया एरर। ओके, तो अभी मैं देखूं, मैं अगर कोई गलत वैल्यू लिखूं, console.log के अंदर लेगा ऑपरेशन 2 3। अगर इधर में ले लूं, कुछ और ले लूंगा, में लिख दे। तो सीधे सीधे देगा एरर थ्रो। कि लास्ट वाली हमें पता नहीं, इसलिए वो आया अननोन ऑपरेशन जो हमने एल्स में दे दिया है। ओके, तो ये फंक्शन इफ एल्स, अब ये हमने देखा। अब एक बार हम एक बार देख लेते हैं ऑब्जेक्ट वाला, जो आप लोग बोल रहे थे, कॉन्स्ट। ओके, तो ये ऐड का ऐड फंक्शन, ऑपरेशंस, ओके, राइट, सब्सट्रैक्ट, ये बनाऊंगा मल्टीप्लाई। ओके, तो ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये इसकी जो हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर। और अगर मैं बोलूं कि मुझे चाहिए, जो है, मुझे चाहिए ये ऑब्जेक्ट की फर्स्ट वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, ये लिखूंगा ऑपरेटर्स ऑपरेशंस, और मैं लिखूंगा यहाँ पे 0। तो मुझे ये आउटपुट में देगी। नहीं नहीं, एक मिनट, ये मैंने कुछ किया है, फाइल। ओके, भाई उसको ऑपरेशंस डॉट ऐड कर दो, आ जाएगा। console.log में ऑपरेशंस डॉट ऐड कर दो खाली। ओके, हाँ, सॉरी, डॉट ऐड, ये गलत इसमें नहीं आएगा, डॉट ऐड में आएगा। वो फिर से स्ट्रिंग पास इसमें कर देगा भी है। उसको। हम्म, डॉट ऐड कर दो खाली। डॉटेड, सॉरी। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स निकाल दो, फिर वो एरेस को कंसीडर करेगा। नहीं आएगा शायद, नहीं आएगा। एक मिनट, मैंने वैल्यू ऐसे लिया है, अब आ जाएगा। वैल्यू ऐसी ली थी, अब 1 आ जाएगा। देख, मैंने किया है तेरे को, पिंग किया है, वैसे लिख। सॉरी, ऐसे नहीं आएगा, वो फंक्शन के आगे वो ऐड लिखना पड़ता है। मैंने नहीं सर, पिंग किया है। हाँ, निकल ले ऑब्जेक्ट इसको। वालों
वो इसी में ही वो आगे ऊपर लिखा है ना, वो कोड उसी में ही। सब निकाल लिए सब। ये ऊपर वाला कोड रहने दे, वो सही है, उसी के अंदर ही लिख, ये नीचे वाला निकाल ले। ना ना आता ऑब्जेक्ट वाड़ू से। हाँ तो ऑब्जेक्ट ही है, मैंने ऑब्जेक्ट ही डाला है, देख। फंक्शन के आगे सिर्फ ऐड लिख दिया, खत्म। इतना कोडिंग नहीं करना है। भाई खाली वो जहाँ पे तुमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया ना, वहां पे खाली डॉट लिख दो, अपने आप आ जाएगा वो। ये ओके, तो सॉरी मैंने लिखा गलत था आगे, वो फंक्शन के साथ ज्वाइंट हो गया था। ये ऑटो कोड कभी कभी गलत भी दे सकता है। तो ये की वैल्यू पेयर है। अभी मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो मुझे 1 देगा। ओके वो अनडिफाइन आया। मिनट, अनडिफाइन। ओके वंस लिखा तो 1 आया। वैसे ही मैं क्रिस लिखूं तो ये उसकी वैल्यू की पेयर है, उसकी वैल्यू देगा 2। इसके बाद मैं के लिखूं, इसकी वैल्यू आई 3। इसी तरह अगर मैं इसको ऐड करना है, इसमें और चीज़ ऐड करनी है, तो मैं लिख दूंगा जैसे कि ये वैल्यू नहीं आई, वो मुझे नहीं, ये वैल्यू भी नहीं आई। अनडिफाइन के 1 वो भी आई अनडिफाइन। एक मिनट, ओके एक ही मिनट। ओके तो अभी ये आपने देखा। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। तो भाई जैसे कि क्वेश्चन मैं, था, हाँ जैसे एरे का काउंटिंग 0 से चालू होता है, तो ऑब्जेक्ट का काउंटिंग किससे चालू होता है? ऑब्जेक्ट का भी 0 से ही होता है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। इसकी इंडेक्सिंग 0 से ही होती है। एक ही मिनट, ये कभी कभी मेरे पाइथन अभी चला रहा हूँ ना, तब से मुझे पाइथन की आदत लगी है कि 0 से मैं चालू करता हूँ। अभी 0 इसमें होता नहीं है। इसमें सीधे की वैल्यू पेयर ही रखते हैं, इसमें 0 नहीं रख सकते हैं ना। वो बहुत बार मुझे भी आदत पड़, अब मैं पाइथन यूज करने लगा हूँ ना, तब से मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है कि मैं 0 रखने लगा हूँ। वो आपने बोला था ना, ओके ऑपरेशंस। भाई ऐसा नहीं आएगा।
हाँ वो हाँ, पूरा ऐसा स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट वो पूरा स्क्वायर में आएगा। ओके। नहीं, ओके स्क्वायर में भी नहीं माल आएगा। ऑपरेशंस डॉट वंस लिखो ऑप्शंस खाली बस। डॉट, हाँ वो थिंग आएगी। हाँ, अब आ जाएगा। आपने मतलब किया है मतलब ओके, तो की वैल्यू होती है उसको ही रखना है, जैसे कि इसमें रखना है, फिर मैंने इसमें वंस रखा, तब भी वैल्यू यही एक आएगा। ओके, ये मेरी मेथड है, वो नई वाली मेथड है। ओके, तो अभी इसमें अब इसके अंदर भी मैं एक एरे रख सकता हूँ, इसके अंदर भी एक एरे रख सकता हूँ, इसके अंदर भी एक स्ट्रिंग रख सकता हूँ। अब मैं इसके साथ मतलब जैसे भी चाहे फॉर्मेट मैं वैसे रख सकता हूँ। अब मैं इधर लिखूँ ए ऑपरेशंस डॉट के के। ओके ओके, ये अरे अपनी जो है वो आ गई। अब इसके इसके अंदर भी एक स्ट्रिंग आ सकती है, इसके अंदर भी आ रहा है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो होता है वो चलता रहता है। जो अपनी देखो, मैं एक नई चीज दिखाता हूँ कि जो हम इसमें यूज करते हैं पैकेट डॉट जेसन, ये भी एक वही फॉर्मेट है, ये भी पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखो, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है। जो मोंगोडीबी में जो डेटा स्टोर होता है ना, मैं दिखाता हूँ। ओके, जो मोंगोडीबी में डेटा स्टोर होता है वो भी वही है, हम्म, ये भी वही फॉर्मेट है। आप देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट पे ही मेन है। तो ऑब्जेक्ट के वो जो क्वेश्चन है वो हमें सारे के सारे याद रखने हैं। अभी ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शनैलिटी अभी देख लेते हैं, चलो एक बार। जैसे कि ऑब्जेक्ट मेथड में पहले है पुश होगा। ओके, ऑब्जेक्ट मेथड देख लेते हैं। तो पहले है ऑब्जेक्ट में, अब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करना हम पहले सीखें। कॉन्स्ट, एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ए वाला पलट गया, इसको खोला, हाँ हाँ, ये जाने दी। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ओके, और इसको क्या कर देते हैं, इसको कोई वेरिएबल में ले लेते हैं, चलो कॉन्स्ट सी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसको कंसोल डॉट लॉग सी कर देते हैं। ओके, तो देखो पहले कौन सा आया, पहले ये आया, 5 to 6 ऊपर है, to नीचे ऑपरेशंस। ओके, then तो after इसी तरह और क्या करना है, और दूसरा कौन सा मेथड है, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा ओके, और एक है ऑब्जेक्ट वैल्यूज। अब मैं लिखता हूँ एक कॉन्स्ट डी, इधर मैं मेथड देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज सी। ओके, और उसको कर देता हूँ कंसोल डी।
ओके, तो ये सारी की सारी जो की पेयर की वैल्यू है, वैल्यू हमें दी थी जो 5, 6, 7, इसको की बोलते हैं कि ये की वैल्यू है, ये की और की वैल्यू। तो ये 5, 6, 7, 1 और ये पूरी की पूरी एरे, ब्रैकेट। मतलब ऑब्जेक्ट, सॉरी एरे बोल। ओके, और अब दूसरी कौन सी वैल्यू देते? इसी तरह एक आती है कीस, ये ऑब्जेक्ट से इसी तरह दूसरी एक आती है कीस। कीस का भी यही काम है, ये की देगी 1, 2, 3 वंस क्रिस के। इसी तरह बहुत सारी है, वो आप एक एक करके देख लेना। आपको मिल जाएगी सारी की सारी। पूस है, पॉप है, ऐसी बहुत सारे एरे के मेथड है, वो आप देख ले जाएंगे। और आप कुछ और क्या बोल रहे थे? मैप और ऐसा ऐसा कुछ कहा था ना, मैप। ओके, तो मैप देख लेते हैं एक बार। कितना टाइम हुआ आज? हेलो। कम कम होगा तो दिखा दे, ज्यादा होगा तो कल देखते हैं। ના એની સાથે બે ત્રણ મેથડ છે, બે ત્રણ મેથડ બતાવી બોલે। हम्म। मैप છે, फॉर ईच है, मैप है, फॉर ईच है, और दूसरा है वैसा ही 2-3 फंक्शन है, वो एक साथ हम कल कल करा देगा, कल करा दूंगा। हेलो, सबको समझ में तो आया ना आज का? आदित्य, हेलो। हाँ भाई समझ में आ गया। देखते हैं, जावास्क्रिप्ट का बाप है, सब पढ़ के बैठा हुआ है। नहीं सर किया नहीं, बाकी है तुमने किया है ये तभी तुम्हें पता है। भाई, ये ये सब बेसिक्स है, कुछ ये नहीं। सब आता है करके तो मैं मेरे को आदित्य चाहिए आज कि अपना आदित्य आज अपना ट्रायल ले रहा था। नहीं सर, मेरे को बेसिक्स क्योंकि पता है मेरे को। क्योंकि आज आज सिलेबस के बाहर का पढ़ा रहे थे। नहीं सर, मेरे को बेसिक्स पता है, मेरे को हम्म, एडवांस कॉन्सेप्ट जानना है कि इंटरव्यू के हिसाब से प्रिपेयर कर सके। ओके, तो तेरे को कल इतना आ हम गया ना, माँ कसम, सामने वाला इंटरव्यू वाले को इतना पता नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। नहीं सर, इससे ज्यादा पता रहेगा उसको। अरे यार, बता रहा हूँ ना मैं तेरे को, मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ भाई। सुनील सर के साथ हम लोग 2015 12-13 में हम लोग 3-3 हजार इंटरव्यू लेते थे। आधे स्टूडेंट को हमारे से ज्यादा आता था, तब की बात है, जब स्टार्टिंग की बात है। नहीं सर, होता है कभी ऐसा? नहीं सर, मेरे को अभी तक कुछ नहीं आता है, मैं जानता हूँ ना खाली। ठीक है अच्छा ठीक था है। आज, हाँ, मैं भी प्रिपरेशन के बिना आज ये आया था। प्लानिंग नहीं था हमारा, आज प्लानिंग नहीं हमारा था, तेरे को मालूम है, कुछ और कराने वाले थे, कुछ और करा रहे। ठीक है सर। ये देख ना, पूजा का मैसेज आया, रोहन सब आ गए, मालूम नहीं कहाँ से आ गए। हाँ, मैं तो बोला था छोड़ दो, चले गए होते अभी तक सब लोग घर पे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वंश का भी रिवीजन हो गया ना भाई एक बार। मेरा रिवीजन हो गया। क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस, हम लोग कुछ और पढ़ाने वाले थे, आज कुछ और पढ़ा लिए। ठीक फिर है भी सर। मुझे याद तो था, मतलब थोड़ा थोड़ा अभी कैसा है कि ट्रेनिंग के बिना सीधे आया हूँ। बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक साथ काम करते हैं हर दिन, सुबह से शाम तक। चल ठीक है वंश, कल जो भी बाकी है उसको दिखा हाँ, देते हैं, ठीक है ना? वो जावास्क्रिप्ट में जो बाकी है, भाई मैसेज कर देना ग्रुप में या वंश को कि इतना इतना दिखा देना, तो वो दिखा देगा, तो कैसा टाइम पास नहीं होगा अपना। ठीक है आदित्य? भूल ही नहीं रहा। हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू है ना, तो मैं क्लिक करता हूँ तो 2-3 मिनट तक रुकना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।